मेरा नाम राज 42 साल है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। पंजाब का रहने वाला हूँ पर नौकरी की वजह से 15 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा कद 5'10" है और मैं पंजाब का होने की वजह से काफ़ी गोरा और स्मार्ट लगता हूँ। मैं अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छा प्लेयर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा है। हुआ यूं कि कोरोना के बाद मैं एक मॉल में कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने गया था। इतने समय बाद मॉल खुलने की वजह से काफ़ी भीड़ थी। मैंने अपनी बारी पर कुछ कपड़े सेलेक्ट किए और फूड पॉइंट की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं मुड़ा तो एक आंटी, जो काफ़ी सामान ले जा रही थी, उनकी ट्राली बहुत जोर से मेरी टांग में लगी। मैंने गुस्से में पलट के देखा और कुछ बोलने ही वाला था कि उनका सामान और उम्र, जो लगभग 50 साल थी, की वजह से चुप रह गया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से सॉरी बोला और कई बार माफ़ी मांगी। मैंने भी उनको बोला कोई बात नहीं, हो जाता है, भीड़ ही इतनी है। इतना कहकर मैं आ गया। स्टोर से बाहर आकर मैं कुछ खाने के लिए गया तो वहाँ भी मुझे भीड़ में वही आंटी दोबारा मिली। तो मैंने स्माइल करते हुए उनको आगे जाने के लिए बोल दिया। वे भी हंस पड़ी और बोली अब दोबारा नहीं लगेगा, डोंट वरी। क्योंकि हम दोनों के पास सामान था तो उन्होंने कहा, आप मेरा सामान देख लो और मैं ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने मना किया तो उन्होंने जोर देकर कहा, इसको सॉरी समझ लेना। मैं उनके सामान के पास बैठ गया और वे ऑर्डर करके आ गईं। बातों बातों में उन्होंने अपना नाम नियाशा बताया। मैंने भी अपने बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके पति का देहांत हो चुका है और बच्चे बड़े हैं और अमेरिका सेटल है। यहाँ वे अपने सास ससुर के साथ रहती है। थोड़ी देर में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई क्योंकि मुझे खुश रहना और बातें करना अच्छा लगता है। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। खाना खाने के बाद मैंने ही बिल दिया। उन्होंने मना भी किया था पर मुझे किसी लड़की के पैसों से कुछ भी लेना कभी अच्छा नहीं लगता। हमने एक दूसरे के नंबर लिए और घर आ गए। सुबह मैंने उन्हें जस्ट एक गुड मॉर्निंग मैसेज किया, जिसके जवाब में उन्होंने भी प्यारा सा मैसेज किया। फिर धीरे 2 मैसेज भी बढ़ने लगे और बातें भी। कुछ ही दिन में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और मिलने भी लगे। उनको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद था तो हम अक्सर कॉफ़ी शॉप पर मिलते थे। मैसेज भी कुछ दिन में रोमांटिक होने लगे और एक दिन हम दोनों ने एक दूसरे से यह मान लिया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी उम्र का फ़र्क इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लाएगा। हम अब हाथ पकड़कर बैठते थे और कार में एक दूसरे को किस भी कर लेते थे। अब हम दोनों में एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी और हम जी भर के प्यार करना चाहते थे। जल्दी ही वो दिन भी आ गया। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उनकी सास और ससुर किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी में शहर से बाहर जा रहे हैं और 2 दिन बाद ही वापस आ पाएंगे। मैं भी यह सुनकर बहुत खुश था क्योंकि अब हमें पूरा टाइम मिलेगा एक दूसरे के साथ। आपको मैं यह बताना भूल ही गया कि इस उम्र में भी आंटी गजब की थी जो उन्हें एक भरे पूरे शरीर की मालकिन बनाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी आंखों में बहुत ज्यादा ही अपील और नशा था। उनकी आंखों में देखकर लगता था कि जैसे वे कभी भी और कहीं भी शुरू हो सकती थी। बहुत कम ही औरतें होती हैं जिनमें इतना नशा होता है। खैर, वो दिन भी आ गया। मैं एक दिन पहले से ही बहुत ज्यादा खुश था। उन्होंने मुझे टाइम पर आने को बोला था तो मैं सही समय पर पहुंच गया। उनका घर बहुत अच्छे से साफ और सजाया हुआ था। वैसे भी उनका घर एक बहुत अच्छे ही इलाके में था। वहाँ एक फ़ायदा यह भी था कि लोगों को एक दूसरे के घरों में झांकने की आदत और टाइम नहीं था, तो हम रिलैक्स थे कि कोई भी हमें तंग नहीं करेगा। मैं घर पहुंचा तो उन्होंने काली लेगिंग और लाल रंग की कुर्ती पहन रखी थी जो उन्हें उम्र में और भी कम दिखा रही थी। घर के अंदर बुलाते ही उन्होंने मुझे कस के गले लगाया और बड़े प्यार माथे पर किस किया। मैंने भी उन्हें उतने ही प्यार से गले लगाया और उनके माथे और आंखों पर किस किया। मेरा हाथ पकड़कर वे मुझे ड्राइंग रूम में ले गईं और वहाँ सोफे पर बिठा दिया। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वे किचन में चली गईं। 10 मिनट में ही वे हम दोनों के लिए कॉफ़ी बना के ले आई। उन्होंने बड़े प्यार से मेरी गोद में बैठकर कॉफ़ी पी और मुझे भी अपने हाथों से पिलाई। कॉफ़ी पीते हुए मैंने ध्यान दिया कि उन्होंने अपने दोनों हाथों में बड़ी प्यारी मेहंदी लगाई हुई है। मैंने मेहंदी लगाने की वजह उनसे पूछी तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर रुको, पता लग जाएगा बेबी।
थोड़ी देर में डोरबेल बजी तो मैं चौंक गया कि अब कौन आ गया। नियाशा ने मुझे रिल्क्स हनी को बोला और कहा कि उन्होंने ही किसी को कुछ काम के लिए बुलाया है। इतना कहकर वे गेट खोलने चली गई। जब नियाशा वापस आई तो उनके साथ एक बुजुर्ग पंडित जी थे। मैं कुछ समझा नहीं, तो नियाशा ने मुझे बताया कि पंडित जी को उन्होंने ही बुलाया है। उनका कहना था कि वे मुझे पूरी तरह पाना चाहती है, एक पति की तरह। मैंने उनको बताया कि हमारी शादी तो कानूनी तौर पर हो नहीं सकती, पर नियाशा ने कहा कि वे मुझे पति की तरह ही समझती है और कानूनी ना सही, वो मुझे शादी करके ही हासिल करना चाहती है। मैं उनके प्यार और समर्पण पर मना नहीं कर सका। नियाशा ने पंडित जी को सारी तैयारी करने के लिए कहा और मुझे दूसरे रूम में आने के लिए कहा। दूसरे कमरे में आने पर नियाशा ने मुझे कुर्ता पाजामा दिया, जो उन्होंने पहले ही मेरे नाप का मेरे लिए ले लिया था। नियाशा ने कहा कि मैं नहा कर ये कुर्ता पाजामा पहन लूं। मैंने उनकी बात मान ली। बाथरूम में अच्छा सा बॉडी लोशन था जिससे मैं अच्छे से नहा के बाहर आ गया। बाहर वही क्रीम रंग का कुर्ता पाजामा पड़ा था जो मैंने पहन लिया। साथ में मचिंग पठानी चप्पल भी थी। नियाशा ने पूरी तैयारी की हुई थी। सब पहनकर और परफ्यूम लगाकर मैं बाहर आ गया। बाहर आते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। नियाशा ने लाल रंग का लहंगा और क्रीम ब्लाउज पहन रखा था। उनके हाथों में मेहंदी, लाल रंग की चूड़ियां थी। सुर्ख लिपस्टिक में वे बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। बहुत ज्यादा ही अदा और प्यार से नियाशा ने मुझे बुलाया, आओ जानू। मेरी तो धड़कनें ही रुक सी गई थी। मैंने नियाशा का हाथ पकड़ा और हम पंडित जी के पास चले गए।